यूं बताओ, मेरे परमात्मा जब कंस को मार सकते हैं, क्या दुर्योधन को नहीं मार सकते थे? क्या जरासंध को नहीं मार सकते थे? क्या कीचक को नहीं मार सकते थे? कीचक कौन था? किसने मारा था? पांडवों को जब वनवास मिला था तो 1 साल का अज्ञातवास भी दिया था कि 1 साल आपने छुप के रहना है, और पांडव विराट नगर के अंदर छुप के रहे थे। वहां पे अर्जुन ने ब्रह्मलीला का रूप बनाया था, यानी किन्नर का रूप बनाया था। ये कथा भी रुक्मिणी के ब्याह से जुड़ी हुई है। कैसे? जब रुक्मिणी को संदेशा देने के लिए अर्जुन को भेजा था तो किन्नर का रूप बना के ही भेजा था, और अर्जुन ने ये कहा था कि मेरा परमात्मा, ये मेरा ये क्या रूप बनाया आपने? तो भगवान ने कहा कि कोई भी चीज निराधार नहीं होती। जो भी परमात्मा की रचना है, जो भी परमात्मा करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो अगर आज तू ब्रह्मलीला का रूप बनाया है, तूने किन्नर का रूप बनाया है, तो कभी ना कभी ये भी तेरे काम आएगा। और वो रूप 1 साल के अज्ञातवास में अर्जुन को छुपाने के काम आया था, जब भगवान की इच्छा से वो ब्रह्मलीला के रूप में बने थे। यानी हमारे साथ जीवन में जो भी घटता है वो परमात्मा का आशीर्वाद समझो, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया, तो कभी ना कभी आपके काम आएगा। मेरे को मेरा किस्सा याद आ जाता है। मैं ब्रिटिश कॉलेज में 2005 में ज्वाइन किया। हमारे साथी थे SK निगम, फिजिक्स के लेक्चरर थे, और मैं लाइब्रेरियन की पोस्ट पे था यहाँ। तो मेरे से बोले आज चल एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। मैंने जी मेरा क्या काम है एग्जाम कंडक्ट करने का? भाई मेरे तो कोई काम नहीं। अरे बड़ा सीखा हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं मेरे क्या काम होगा? और वो जबरदस्ती मेरे को एग्जाम कंडक्ट कराना सिखा गए थे, और उसका प्रताप ये रहा, मैं 2.5 साल APJ गर्ल्स कॉलेज चरखी दादरी में रहा, एग्जाम कंडक्ट मैं ही करवाता था। असिस्टेंट लाइब्रेरियन था, लेकिन खुशी मिलती थी जब सामने वाले ये कहते थे, ये काम तुम्हारा बस का नहीं, मैं कराऊंगा, मेरे बस का है। 2.5 साल में APJ गर्ल्स कॉलेज के बाद में इसमें रहा, बालाजी कॉलेज कुसुमी मोड़ पे। हमेशा मैंने ही एग्जाम कंडक्ट करवाए। तो कहने का मतलब, जहां भी गए उस काम की वजह से मेरी पूजा हुई। भाई काम जानता है उसी को बुला के लेके आओ, तो सीखा हुआ काम कोई व्यर्थ नहीं जाता। और परमात्मा जो आपसे काम करवाता है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो काम आना होता है। तो ब्रह्मलीला का जो रूप बनाया था अर्जुन का, वो भी अज्ञातवास में उनके लिए वरदान साबित हुआ, उनको छुपाने के काम आया। भगवान वही विराट नगर के राजा का साला, जो परम शक्तिशाली था, कीचक, और वही वो चलाता था राज्य सारा का सारा। और राजा जो है उसके सामने ऐसा आया था। उस कीचक को इस धरती पे सिवाय भीम के कोई नहीं मार सकता था, सबको पता था। और कीचक ने द्रौपदी के ऊपर गंदी निगाह डाली, और भीम ने उसको मारा, भीम ने उसका अंत किया। वहीं से दुर्योधन को यह खबर लगी कि कीचक का वध तो और कोई कर ही नहीं सकता, सिर्फ भीम ही कर सकता है। ये नीति भी क्या थी? जरासंध, दुर्योधन और कीचक तीनों एक समय के थे, और तीनों ने महादेव की तपस्या की थी। महादेव की तपस्या करके हजारों हाथियों का बल इन्होंने प्राप्त किया था। यानी जरासंध को भी हराने वाला कोई नहीं था, कीचक को भी हराने वाला कोई नहीं था, और भीम को भी हराने वाला कोई नहीं था। तीनों ने जब वरदान लिया तो महादेव ने उनको हजारों हाथियों का बल दे दिया। उसके बाद में कीचक और जरासंध दोनों अपने घर को लौट आए। दुर्योधन, कीचक और जरासंध तीनों अपने घर में लौट आए। भीम मां भगवती से मिलने के लिए गए। तो मां ने पूछा कि भाई तुम आए तो 4 थे,
तू अकेला यहाँ कैसे आया, बाकी 3 कहाँ गए? तो मां भीम ने कहा कि मां, हम जिस काम के लिए आए थे हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, बाकी 3 अपने घर में चले गए। तो बोले तेरा काम पूरा नहीं हुआ, तेरे को वरदान नहीं मिला। बोला नहीं, वरदान तो मेरे को भी मिला है। बोला फिर तू क्यों आया? मेरी आपसे मिलने की इच्छा थी। और माताएं कभी भी अपने बच्चे को खाली नहीं भेजती। आपका बेटा अगर बाहर रहता हो तो आने के बाद में और कुछ नहीं तो आप लोग कहोगे इसकी 2 रोटी तो बांध देना, हम रोटी तो खा लेगा। होता है नहीं होता? और बेटा कहेगा बोला माँ चिंता ना कर, रास्ते में बहुत ढाबे हैं, बहुत होटल हैं, मैं कितने भी खा लूंगा। लेकिन माँ कहेगी ना भाई, मेरा ना खुला पावे ना पावे, रात बिरात में और की में है, तू खाओ तो खा लिया ना, कुत्ता गिर दी ले जा 2 रोटी, कुछ ना कुछ साथ बांधती हैं। ये माताओं का स्वभाव है। तब माँ ने कहा कि भाई बाकी 3 तो मेरे से बिना मिले चले गए, तू मेरे से मिलने आया है तो मैं तेरे को एक वरदान देती हूँ, इन 3 का अंत तेरे हाथ से होगा। ये भीम को वरदान था, नहीं तो मेरे परमात्मा जरासंध को भी मार सकते थे, कीचक को भी मार सकते थे और दुर्योधन को भी मार सकते थे, लेकिन कभी भी वो नीति के बीच में आए नहीं। कीचक का अंत आपको पता चला, जरासंध का अंत कैसे हुआ था? जरासंध परम शक्तिशाली था और कंस के साथ भी कोई संबंध था जरासंध का। क्या संबंध था? कंस के साथ क्या संबंध था? कंस का ससुर था जरासंध, ठीक है। और जब कंस का अंत किया तो उसका ससुर शांत बैठने वाला था। जरासंध ने भगवान के ऊपर बार बार चढ़ाई की है और भगवान को इस बात का पता था कि भाई इसका ससुर इस समय शक्तिशाली है, अंत उसका भीम के हाथों होना है। तो अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उन्होंने तुरंत द्वारका नगरी बसाई और द्वार जैसे ही कंस का अंत हुआ था वैसे ही द्वारका नगरी बसा दी थी परमात्मा ने। और जो भी उसके मानने वाले थे, भगवान के मानने वाले थे, उनको द्वारका में ले गए थे। और द्वारिका का नाम द्वारिका क्यों पड़ा? विश्वकर्मा जी द्वारा नगरी बसाई गई और वो नगरी इतनी अद्भुत थी, सोते हुए सबको वहां पहुंचा दिया था। जब उनकी आंखें खुली तो उनको मार्ग नहीं मिल रहा था, द्वार नहीं मिल रहा था, सब द्वार खोज रहे थे, इसलिए उसका नाम द्वारिका रखा गया। यानी ऐसी सुंदर नगरी थी, उसका द्वार है कहां यही नहीं पता चलता था किसी को। जरासंध से सुरक्षित रखी गई थी, द्वारका बसाई गई थी। और जरासंध भी बार बार भगवान के ऊपर आक्रमण करते थे, लेकिन भगवान वहां से भी छोड़ के निकल जाते थे। ये बार बार का छोड़ना, भगवान का रण छोड़ना आपको भी प्रेरित कर रहा है कि हर चीज में उलझना जरूरी नहीं होता। किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आप वहीं उलझ के खड़े हो गए, आपको भी जैसे भगवान छोड़ के निकल गए, नीति के ऊपर छोड़ दिया, ऐसे कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए, भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वही वो जाने वो करेंगे। और इधर राजा युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए यज्ञ करना था। और चक्रवर्ती सम्राट का मतलब ये था कि आसपास के जितने भी राजा होया करते सबको नतमस्तक करना, कि या तो दोस्त बना लो या उनको हटा दो। जरासंध के रहते युधिष्ठिर का चक्रवर्ती बनना नामुमकिन था। मेरे परमात्मा इनको भीम जी को साथ लेके गए और भीम के साथ जाके जरासंध जहां मल्ल युद्ध कर रहा था वहां पे ब्राह्मण वेश में दोनों पहुंचे। जरासंध राक्षस होते हुए भी ब्राह्मणों का सम्मान करता था। उनकी आओ भगत हुई है। उनकी आओ भगत के बाद में उनसे पूछा है कि आप किस कामना से यहाँ आए, भाई आप चाहते क्या हैं वो बताएं।
तब मेरे परमात्मा ने युद्ध की इच्छा उनसे की है, जरासंध से, कि हम आपके साथ में मल्ल युद्ध चाहते हैं। तब जरासंध ने कहा कि ब्राह्मण भिक्षा ले सकता है, कोई आश्रम बनाना खातर जगह मांग सके है, गौशाला मांग सके है, कोई बालक पढ़ाने जगह मांग सके है, अपने जीवन यापन के लिए मांग सकता है, युद्ध ब्राह्मण नहीं चाह सकता। तो आप आए हो, आपकी इच्छा तो मैं पूरी करूंगा, लेकिन मेरे को ये तो पता हो कि मेरा युद्ध हो किससे रहा है। तो पहले अपना परिचय दो और फिर मैं युद्ध करूंगा। तब भगवान ने जरासंध को परिचय दिया कि मैं देवकी नंदन कृष्ण और ये कुंती पुत्र भीम है। इतना सुनते ही जरासंध ने कहा, अरे भगोड़े, तेरे पीछे तो मैं कितनी बार भाग लिया, तेरे साथ तो युद्ध करने के लिए कितनी बार गया हूं, तेरे अंदर तो ताकत ही नहीं है युद्ध करने की, तेरे को बाद में मारूंगा, पहले तेरी युद्ध की कामना पूर्ण करूंगा, इस भीम के साथ युद्ध करूंगा। इसमें फिर भी दो दाने हैं, क्योंकि पहलवान जो है वो कभी भी कमजोर को नहीं चूज करता, वो हमेशा अपने बराबर वाले से हाथ मिलाता है। तो बोला मैं भीम के साथ युद्ध करूंगा। भीम का और जरासंध का मल्ल युद्ध हुआ है। उस मल्ल युद्ध के अंदर जरासंध को एक जरा नाम की राक्षसनी ने जोड़ा था, जो दो टुकड़ों में हुआ था, इसीलिए उसका नाम जरासंध रखा गया था कि जरा नाम की राक्षसनी ने उसकी संधि की थी। और उसी के प्रताप से जब जब उसकी दो टुकड़े करते थे तो वो बार बार एक हो जाते थे। जब तक भीम बिना भगवान की तरफ देखे युद्ध करता रहा, जरासंध के ऊपर विजय हासिल नहीं कर सका। जब उसने भगवान की तरफ देखा तब भगवान ने इशारा किया कि भाई इसको अपोजिट डायरेक्शन में फेंक। ये घटना भी हमारे को कुछ सिखाती है। क्या सिखाती है ये घटना? लास्ट की जो मैंने लाइन बोली, ये लाइन क्या सिखाती है? जब तक हम अपने दिमाग पे, अपनी बुद्धि पे, अपने बल पे अति विश्वास करते हैं, जब तक परमात्मा हमारी सहायता नहीं करते। जब हम हमारा काम करते हुए परमात्मा को देखते हैं तो परमात्मा हमारी सहायता करते हैं, हमारे को रास्ता दिखाते हैं। जब तक भीम अपने बल पे था, जब तक भीम अपनी ताकत पे इतरा रहा था, जब तक भगवान ने कोई इशारा नहीं किया। जब भीम ने भगवान की तरफ देखा तब भगवान ने उसको इशारा किया। यही कथा द्रौपदी की थी। जब तक द्रौपदी धृतराष्ट्र की तरफ देखती रही, भीष्म पितामह की तरफ देखती रही, गुरु द्रोण की तरफ देखती रही, अपने पतियों की तरफ देखती रही, जब तक मेरे परमात्मा नहीं आए। जब इनको छोड़ के परमात्मा के ऊपर ध्यान दिया कि परमात्मा अब तू ही मेरी रक्षा कर, उस समय मेरी परमात्मा ने उनका चीर बढ़ाया। यानी ये कथाएं हमारे को सिखाती हैं, कर्म आप करो लेकिन ध्यान परमात्मा के ऊपर रखो। कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन नजर परमात्मा के ऊपर रखो और परमात्मा आपके मन में प्रकट होते हैं। अभी तक हमने जितनी भी कथाएं सुनाई, आपके हृदय में परमात्मा प्रकट होते हैं। आप हृदय में प्रकट कैसे होंगे? फिल्म कौन कौन देखता है बताओ, हाथ खड़ा करो, घनी देर होगी है जी। फिल्म कौन कौन देखता है भाई? मुन्ना भाई एमबीबीएस किस किसने देखी थी? मुन्ना भाई एमबीबीएस थी क्या? कौन सी थी वो? नर्सिंग कौन सी थी वो? केमिकल लोचा। ओहो, चलो एक संजय दत्त की फिल्म आई थी जिसमें उसने गांधी को बहुत ज्यादा पढ़ लिया था, और गांधी को जब बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो उससे गांधी के जो जो सवाल पूछे गए उसने सारे सवाल उसको बता दिए। तो उस फिल्म में एक डायलॉग आया था कि ये केमिकल लोचा है। क्या डायलॉग था? कि ये केमिकल लोचा है। मतलब जब भगवान की कथाएं आप सुनते हो, ये भगवान की कथाएं आप जो सुन रहे हो, ये कथाएं जब सुनोगे तो ये कभी ना कभी आपके हृदय में प्रकट होंगी, आपको ये कथाएं याद आएंगी।
और ये जिस समय आपको जरूरत हो उस समय आपको याद आ जाए तो आपका जीवन बदल देगी। यही केमिकल लोचा है। लेकिन जिसने सुन ही नहीं रखा, जिसने पढ़ ही नहीं रखा, जिसने देख ही नहीं रखा, उसके हृदय में कैसे प्रकट होगी बताओ? समझ गए? ये कथाएं जो आप सुन रहे हो ये आपके विपदा के समय में आपके काम आ जाएं। ये आपको बता दें कि समय जो है वो स्थिर नहीं है, चलता रहता है। राजा बलि की भी हालत बुरी हुई थी। राजा बलि भी गधे की योनि में गए थे। देवराज इंद्र भी कमल की डंडी के अंदर छिपके रहे थे। उनका भी समय बदला था। तो तुम्हारा भी समय बदलेगा तो कोई अनहोनी घटना घटने से बच जाएगी। जब कोई आपको सिखाए उठपटांग आपके रिश्तेदारों से लड़ाए, उस समय आपको रुक्मण की कथा याद आ जाए तो आपका रिश्ते बिगड़ने से बच जाएंगे। जब आप कोई चुगली सुनो तो आपको महादेव की कथा याद आ जाए और आपको याद आ जाए कि उन्होंने विष को कंठ में धारण किया था, इसको नीचे नहीं उतारा। यानी चुगली जो सुनी है आपने, पहले तो सुन के गलती की है। अगर सुन ली है तो उसको अपनों के सामने नहीं कहना, अपने तक ही हजम करना है। अगर अपनों को कहोगे तो अपने रिश्ते खराब कर लोगे। ये कथाएं आपको बार बार ये याद दिलाएंगी कि भाई आपको जीवन कैसे जीना चाहिए।